गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 80 शब्द प्रतिदिन डिक्टेशन स्टार्ट। जनतंत्र में सरकार की नीतियों का विरोध या अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल, प्रदर्शन आदि का संवैधानिक अधिकार है, मगर इसके चलते देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के कामकाज को होने वाले नुकसान की भरपाई में काफ़ी वक्त लगता है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी अकेले हड़ताल करने वालों पर नहीं डाली जा सकती। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारें भी जवाबदेह होती हैं, क्योंकि हड़ताल जैसे कदम कर्मचारी एकदम से नहीं उठाते। अपनी मांगें मनवाने की लंबी जद्दोजहद के बाद ही इस निर्णय पर पहुंचते हैं। श्रमिक संगठनों के आह्वान पर 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल भी इसी का नतीजा थी। विभिन्न महकमों के कर्मचारी लंबे समय से सरकारी उपक्रमों के निजीकरण, नई भर्तियां न होने, महंगाई बढ़ने आदि के विरोध में आवाज उठा रहे थे। पिछले साल बैंकों के निजीकरण, विलय आदि को लेकर बैंक कर्मियों ने देश भर में 2 दिन की हड़ताल की थी। उस वक्त उन्होंने अपना 2 दिन का वेतन भी कटवाया था। इस बार लगभग सभी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिसके चलते भारी पैमाने पर वित्तीय लेन देन बाधित हुआ। इस हड़ताल में डाक विभाग, खनन, परिवहन आदि से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हुए, जिससे आम लोगों की आवाजाही, कई जरूरी कामों में बड़े पैमाने पर बाधा पहुंची। कामकाज रोककर विरोध जताना या अपनी मांगें मनवाने का दबाव बनाना श्रम संगठनों का पुराना तरीका रहा है। कई बार यह तरीका कारगर साबित होता है, तो कई बार सरकारें उन्हें मानने से इनकार कर देती हैं। कर्मचारियों पर आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत कार्रवाई का दबाव बनाती हैं। इस बार की हड़ताल का सरकारों पर क्या असर पड़ेगा, दावा नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कई सार्वजनिक उपक्रमों को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया। अनेक सार्वजनिक उपक्रमों के मौद्रीकरण की सूची तैयार है। कई रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों का प्रबंधन निजी कंपनियों को सौंपा जा चुका है। कई बैंकों का विलय कर दिया गया है और निजी बैंकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तरह नई भर्तियों पर तो लंबे समय के लिए रोक लग चुकी है। मौजूदा कर्मचारियों के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसी तरह खनन के क्षेत्र में कोयला खदानों का आवंटन निजी कंपनियों को किया गया है। लंबे समय से सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया रुकी हुई है, लिहाजा उनके निजीकरण से बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई है। महंगाई को लेकर चौतरफा हाहाकार है।
मगर सरकार इस पर लगाम लगा पाने में विफल साबित हो रही है। स्टॉप।